નમસ્કાર ધોરણ 8ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર જે 3 છે, અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ, એમનું સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ આ બંનેનું સોલ્યુશન એક સાથે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ. સાથે સાથે એક નાનકડી વાત કરી દઉં, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમને એક પ્લેલિસ્ટની લિંક મળશે, ત્યાંથી તમને અન્ય સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન પણ મળી જશે. અને જો તમારે આની PDF જોઈતી હોય તો એમના માટે આપણે આપણી ટેલિગ્રામની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તો પહેલું છે અભ્યાસ, જેમની અંદર થોડા મૌખિક પ્રશ્ન છે. એમાં પહેલું, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है. बीजू, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकती है, इसके बारे में आपका क्या मत है? तो बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है. आज वे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है. श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ाया है. इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है. संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले जी आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है. मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है. त्रीजू से कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है. चर्चा कीजिए. तो अहींया जुओ, शिशिर, सोनम, शशांक आ बधा जे मित्रों है एमनी वच्चे एक चर्चा थयेली है, जे अहींया लखेली है, जेनो तमे एसेस लई लेवानो एटले के स्क्रीनशॉट लई अने लखी देवानुं छे. હવે એનાથી આગળ આપણે ચોથા પ્રશ્ન તરફ જઈએ. आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्यों? तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहूँगा. आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही है और योग्य डॉक्टर की कमी है. जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है. गाँवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर में अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है. मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहूँगा. डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा. ત્યાર પછી મિત્રો સ્વાધ્યાય છે, એમાં પહેલો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત પ્રશ્नों के उत्तर दीजिए. જેમાં પહેલું, सुनीता कितना समय अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी थी. बीजू से सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था. इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी. सुनीता से पहले सेनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था. सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा. इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया. इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए. त्रीजू, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला. चौथू, सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गौरव है? तो सुनीता का मूल गुजरात से जुड़ा है. उसके पिता दीपक भाई पंड्या गुजराती है. वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे हैं और 1960 में वे अमेरिका चले गए. वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उइबाइन बोनी नामक युवती से शादी की. उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है. इस प्रकार वे भारतीय है और इसी तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है. सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी. वे पायलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई. अंतरिक्ष का ज्ञान पाने के लिए उसने रूस में रहना पड़ा. पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही. उसका प्रशिक्षण 8 साल में ख़त्म हुआ. बाद में वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और
10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष यात्रा में स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલું, અમદાવાદ હવાઈ અડ્ડે પર उत्तेजना क्यों थी? अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? तो आज महिला हर एक क्षेत्र में आगे है, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र थे। सुनीता ने उनसे शादी की, जिसके कारण वे पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौटते समय एक दुर्घटना में सल बची, इसी तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। પછી છે પાત્રો કા પરિચય એવं અન્ય પ્રવૃત્તિયા। તો એમાં જુઓ પાત્રોનો પરિચય આપવાનો છે, જેમાં પહેલું ઇન્દિરા ગાંધી, તો એમના વિશે અહીંયા સુંદર રીતે આપણે લખેલું છે। તો તમામનું આપણે આવી રીતે સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી દેવાનું છે। પહેલાં ઇન્દિરા ગાંધી છે, તો એમના વિશે આપણે સરસ મજાનું બધું લખેલું છે। ત્યાર પછી સાનિયા મિર્ઝા, તો સાનિયા મિર્ઝા વિશે પણ આપણે અહીંયા લખેલું છે, તો એનો પણ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો। ઓકે, ચાલો। એમના પછી કિરણ બેદી, તો એમના વિશે પણ લખેલું છે। વિડીયો લેક્ચર લાંબો ના થાય એટલા માટે આપણે સ્ક્રીનશોટ લેવાનું કહીએ છીએ। ઓકે, ચલો। એમના પછી મલ્લિકા સારાભાઈ, તો મલ્લિકા સારાભાઈનું પણ અહીંયા આપણે થોડો બાયોડેટા લખેલો છે। એમના પછી કલ્પના ચાવલા, તો એમનો પણ બાયોડેટા અહીંયા છે। અને એના પછી અંતિમ છે પીટી ઉષા, તો એનો પણ તમે બાયોડેટાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। ત્યાર પછી એક ફૂલનું ચિત્ર છે, એના ઉપરથી કાવ્ય, कितना सुंदर प्यारा फूल देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। અહીંયા એક સુંદર મજાના ફૂલનું ચિત્ર તમારા બુકની અંદર દોરેલું છે, જે કુંડામાં એક ફૂલ છે એવું। ચાલો, પાંચમું છે પરિચ્છેદ का शुद्ध रूप से अनुलेखन એટલે કે સુલેખન કરવાનું છે, જે સુલેખન અહીંયા કરેલું છે। તો મિત્રો, આવું સુંદર મજાનું નાનકડું એવું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન હતું। થેન્ક યુ વેરી મચ। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।